बहुत प्रयास करता था, इतने प्रयास करे और ज्ञान नहीं चढ़ता था। और सुन तो रखा था कि ज्ञान नहीं होगा तो फिर बाकी कुछ भी नहीं हो सकेगा। गुरु के पास गया और गुरु को कहा कि गुरुदेव, इतनी पोथियां पढ़ना, इतना याद करना तो मेरे बस की बात नहीं, मुझे कोई रास्ता बता दो कि ज्ञान हो जाए। और गुरु ने उसको कहा, तू एक मंत्र याद कर ले, एक मंत्र याद कर ले, मारुठ मातुठ, मारुठ मातुठ, मारुठ मातुठ, मारुठ मातुठ। अरे रुष्ट भी नहीं होना और तुष्ट भी नहीं होना। मारुठ मातुठ, मारुठ मातुठ, मारुठ मातुठ। और करते 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 कब वो मार्कशीट हो गया, मार्कशीट हो गया, मार्कशीट हो गया, पता ही नहीं चला उसको। मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष। मंत्र क्या लिया? मारुष मातुष। गुस्सा भी मत कर, गुस्सा भी मत कर, और किसी ने आकर गीत गाए तो खुश भी मत हो। मारुष मातुष। और मारुष मातुष, मारुष मातुष मंत्र दे दिया, उसको लगागा अब इससे मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इतना 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 ज्ञान आवरने का उदय, इतना ज्ञान आवरने का उदय कि 6 अक्षर भी याद नहीं रख पाया। कितने अक्षर है? मारुष मातुष, कितने अक्षर है? 6 अक्षर। 6 अक्षर का मंत्र भी याद नहीं रख पाया, उसमें भी उसने 2 अक्षर खा लिए। मास्तुस 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 करने लग गया। अब यदि कोई व्याकरण लेकर के जाता ना, आगम्य का पाठ लेकर के जाता तो उसको थप्पड़ मार देता है, तू हिनक्रम बोल रहा है, तो एक अक्षर कम बोल रहा है। लेकिन उसके मन में एक ही आस्था थी, एक ही श्रद्धा थी कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है और इसमें मेरी रुचि है, इसमें आनंद से मुझे प्राप्त होगा ही होगा। और एक दिन वो बोल रहा था, रट रहा था, मास्तुस 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 मास्तुस, और बरामदे में बैठ करके रट रहा था। सामने एक बहन उड़द कुट रही थी, उड़द कुट रही थी, और उड़द को माश कहते हैं और खली को तुस कहते हैं। अब वो कुट रही थी उड़द को, और उड़द को कुट रही थी तो दाल अलग हो रही थी और खली अलग हो रही थी। ये माँ से ये तू से, ये माँ से ये तू से। गुरुजी ने मुझे ये कहा, ये माँ से ये तू से, ये माँ से ये तू से। मेरी आत्मा मांस के समान है, कर्म तुझ के समान है। मेरी आत्मा मांस के समान है, कर्म तुझ के समान है। और करते 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 ऐसी अनुभूति गहराई में पहुंच गया कि वही केवल ज्ञान हो गया। इसको कहते अज्ञा रुचि। न राग न द्वेष, अज्ञान जिसमें से चला जाए, अज्ञा का परिपालन ऐसी आस्था से करने के कारण से जो सत्य की बोध हो जाती है, जो अंदर की दिव्यता की अनुभूति हो जाती है, उसको कहते अज्ञा रुचि सम्यक वश। दूसरा है बीज रुचि, थोड़े में मजा। आप लोग कहते हैं ना कई बार, हमारा सब ज्यादा लंबा मत लगाओ, थोड़ा में बात बताओ, जो बीज है वो दे दो। आप सच बताओ, आपको बीज में रस है कि फल में रस है? आपकी डिमांड क्या है? आपकी बीज की डिमांड है कि फल की डिमांड है? बीज की डिमांड वाले मिलने बहुत मुश्किल है। फल की डिमांड वाले, हाँ फल चाहिए, फल चाहिए, लेकिन फल की डिमांड मत करो। फल तो सड़ने वाला होता है। फल सड़ने, फल खा लिया तो रस है और रख लिया तो सड़ना ही सड़ना है। बीज की डिमांड करो, जिस बीज में से फलों का जन्म होता है। एक बीज में से अनंत फलों का जन्म होगा। इसलिए जिसकी बीज में रुचि आ गई वो बीज रुचि वाला है। और जिसको सूत्र पढ़ते पढ़ते, सूत्र पढ़ते पढ़ते, जैसे आराधना कर रहे हैं ना, हम लोग आराधना कर रहे हैं, और मैंने बहुत शुरुआत में आपको बताया था, बहुत शुरुआत में बताया था कि आस्था कैसी शुरू हो गई हमारी, ये कार्यक्रम कैसी शुरू हो गया कि एक वाक्य एक संत का कि तुम्हें पढ़ते नहीं आता है, तुम्हें पढ़ते नहीं आता है, तो भी ज्ञानेश्वरी पर से नजर फिराते चले जाओ तो तुम्हें ज्ञानेश्वरी आ जाएगी, आ जाएगी। ऐसे ही ये श्रुतदेव है, ईश्वर का वाचन करते जाओ, करते जाओ, आराधना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अंदर में सत्य का बोध हो जाएगा।
ऐसे सूत्र को रस लेकर के जो आराधना करते हैं और उसके द्वारा जो उनको अंतर की अनुभूति होती है, कितनी गहराई से अनुभूति होती है बंधुओं। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब श्रुत रुचि का उदाहरण इस युग का दे रहा हूं मैं। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब आगे जाकर के उनके नेत्रों की ज्योति चले गई। पिछली उम्र में उनको आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन सूत्र की रुचि कितनी, कोई यदि उनको पूछने चले जाए कि इस सवाल का जवाब कहां पर है, इस सवाल का जवाब कहां पर है, कौन से ग्रंथ में है, तो कहते थे इस नंबर की अलमारी के इस खाने में किताब रखी हुई है, उस किताब के इतने पेज के इतनी लाइन पर उसका उत्तर है। कंप्यूटर फीका हो गया, कंप्यूटर फीका हो गया। और श्रुतदेव की इतनी गहरी आराधना थी, उनकी इतनी गहरी आराधना थी कि श्रुतदेव की आराधना नंदी सूत्रकार बताते हैं कि जो श्रुत की आराधना करता है वो केवली के समान जानता है। सव दौवम सव भावम सव कालम जानई सव खेतम जानई श्रुत ज्ञानी। लेकिन वो आराधना के बल कि श्रुत ज्ञानी श्रुत केवली के समान हो जाता है। और इसीलिए वो बता सकते थे कि कनाडा में कोई बैठा है तो इस समय वो क्या कर रहा है। अवधि ज्ञान नहीं था, अवधि ज्ञान इस समय हो सकता नहीं, लेकिन श्रुत ज्ञान इतना उनका प्रगल्भ था। हमारे दौलत ऋषि जी महाराज साहब थे, शाहजहांपुर में स्थानक में विराजमान थे और रास्ते से शादी के गीत गाते हुए बेने जा रही थी। वो गीत गाते हुए जा रही थी और महाराज साहब के पास कुछ श्रावक बैठे हुए थे। महाराज साहब ने कहा तुम्हारे यहां पर शादी के गीतों में विधवाएं भी गाती है क्या? बोले महाराज साहब नहीं, विधवा नहीं गाती है। बोले वो एक बहन जिसका ये आवाज आ रहा है ये विधवा है। बोले महाराज साहब उसका बाप वही बेटा हुआ था, मेरी बेटी बोले सौभाग्यवती है। बोले वो विधवा हो गई है। पुराने जमाने की बात है, जिस समय कोई टेलीफोन नहीं थे, फोन नहीं थे, आज से 100-125 साल पहले की बात थी। और तीसरे दिन तार मिल गई कि उसके पति का देहांत हो चुका है 4 दिन पहले ही। ऐसा ही श्रुतदेव है, ऐसा ये श्रुतदेव है। और श्रुतदेव की रुचि के माध्यम से आओ, मैंने आपको एक बार बताया था शायद कि सिखों में एक धारणा है, सरदारों में एक धारणा है, और उस धारणा का वे बहुत उपयोग करते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो समाधान पाने के लिए वो किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते, वो जाते गुरु ग्रंथ साहब के पास। गुरु ग्रंथ साहब के गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की आराधना करते हैं, आरती करते हैं, और उसको वे कहते हैं प्रकाश करना। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना यानी उजाला करना है। हमारा भी शब्द है नानस सबस प्रकाशनाय। ग्रंथ खोलते हैं और उस ग्रंथ की उनकी देखने की विधि है, उसके आधार पर जो उत्तर आता है उसको स्वीकार करते हैं। अपने सुना हुआ है संत लोंगोवाल की हत्या हुई, हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या हुई थी। बहुत आज करीबन उसको 16 साल होने आ रहे, 16 साल से नहीं 26 साल होते आ रहे, राजीव गांधी के समय की बात है। और हम लोंगोवाल गए और हमारे मन में एक जिज्ञासा थी कि कैसे मर्डर होगा। वहां के लोगों की एक धारणा कितनी गहरी है कि हरचंद सिंह लोंगोवाल उस अधिवेशन के लिए जाने के लिए तैयार हुए और जाने के पहले वो गुरुद्वारा में गए। गुरुद्वारा में जाकर के गुरु ग्रंथ साहब की अरदास करी और गुरु ग्रंथ साहब का हुक्म माना जाने के लिए। हुक्म आया नहीं जाना। थोड़ी देर ठहरे, पुनः अरदास करी, पुनः हुक्म मांगा, फिर भी हुक्म आया कि नहीं जाना है।
थोड़ी देर ठहरे, फिर तीसरी बार आराधना करी, तीसरी बार हुक्म मांगा, जाने की मनाही आई। थोड़ी देर ठहर करके लोंगोवाल, क्योंकि ले जाने वाले उनको आग्रह कर रहे थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेका और कहा कि मैं जाना जरूरी इसलिए जा रहा हूं। और 2 किलोमीटर गए नहीं होंगे कि गोलियों से भून डाले गए। लोग लोंगोवाल के एक ही बात कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब का हुक्म नहीं था इसलिए मौत मिली। ऐसी आस्था है के साथ, ऐसी आस्था है। और ये सूत्र रुचि का विषय है। इस श्रुतदेव की आराधना कर करके उत्तराध्यान सूत्र से भी ऐसे ही जवाब कई साधु साध्वी प्राप्त करते हैं, कई आचार्य प्राप्त करते हैं। कई संतों ने कई बार कई प्रसंग आपने सुने होंगे, कई आचार्य हैं कि संसार कब सिजेगा, क्या होगा, और वो आगम हाथ में लेते हैं, आराधना करते हैं और उत्तर दे देते हैं कि इतने दिनों के बाद संसार सिजेगा। उत्तर मिलते हैं, लेकिन किसके आधार पर? रुचि और श्रद्धा के आधार पर। ऐसा जिसके मन में भाव जग जाता है वो सूत्र रुचि संकेत है। कई लोगों की अभिगम विस्तार रुचि होती है कि वो जो भी पढ़ते हैं, जितने 11 के 11 आगम, जितने उपलब्ध आगम है, उन सभी का अध्ययन करते हुए जिन्हें तत्व की उपलब्धि हो जाती है वो अभिगम रुचि है। जो विस्तार में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, जिनको डिटेल में रस है और डिटेल को जानते जानते जो सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं उसको विस्तार रुचि कहते हैं। और एक अगली रुचि है, बड़ी सम्यक, बड़ी सुंदर है। सारी रुचियां बहुत अच्छी है, लेकिन एक क्रिया रुचि संकेत है। क्रिया में रस आ जाए, क्रिया में रस आ जाए, मुपत्ति बांधने में रस आ जाए, पुंजनी का पलौना करने में रस आ जाए, कपड़े का पलौना करने में रस आ जाए। जो भी क्रिया कर रहे उस क्रिया करने में रस आ जाए तो क्रिया के रस लेते लेते भी संकेत की प्राप्ति हो जाती है। पर क्रिया में आनंद आना चाहिए, क्रिया में आनंद आना चाहिए। मुपत्ति ली बांधी ओके नहीं, मुपत्ति बांधने के पहले मन में एक अहोभाव, एक बहुमांश कि मुझे सारे आश्रवों से मुक्त करने वाली ये मुपत्ति है। इस अहोभाव के साथ मुझे समता की साधना में ले जाने वाली ये मुपत्ति है। इस आस्था और अनुभूति और बहुमान के साथ कभी मुपत्ति बांध कर तो देखो ना। कपड़े बदलना है, सामयिक लेवने कपड़ा बदलना है, नहीं, एक बहुमान के साथ कि नहीं, ये वेश परमात्मा का धर्म का वेश है, परमात्मा का बेटा बनने का वेश है। इस अहोभाव के साथ कभी इन चादर को, कभी इन चोलपट्टे को पहन कर तो देखो, बड़ा सुंदर लगता है बंधुओं। आप देखने का आनंद लेते हैं नहीं लेते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लेता हूं आनंद। कई बार सुबह सुबह गोते जाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पड़ोस के भाई मंदिर में जाने के पहले बिल्कुल वेश बदल करके जाते हैं, वही कपड़े पहन करके जाते हैं। और वो कपड़े पहन करके जब जाते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखो, वो कहां जाते हैं उससे आप सहमत हो नहीं हो, मुझे लेना देना नहीं। मैं तो देखता हूं उनके भाव कि कितने अहोभाव के साथ जा रहे, कितने अनूठी अनुभूति के साथ जा रहे, और उन भावों में चलते चलते, उन भावों में चलते चलते न जाने अंदर में कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती होगी। वैसे ही आप जरा कपड़े बदलते समय, मुपत्ति बांधते समय, आसन बिछाते समय, बेटका बिछाते समय जरा उसमें रुचि लो ना, जरा उसमें रस लो। रस लोगे, सामयिक की क्रिया में रस लोगे तो बोर नहीं होंगे, और बिना रस लिए क्रिया करोगे, अरे कठे बांधने रखे कल टाइम 48 मिनट कभी पूरा हुए भगवान जाने यार। रस नहीं आया कि बोर होंगे, और रस आया कि आनंद आएगा। जिसमें रस आ जाए क्रिया में उसको संकेत कहते हैं। और जिस क्रिया का अभिमान हो जाए
क्रिया ने यदि तुम्हारे अंदर अभिमान का भाव जगा दिया कि जैसी क्रिया मैं करता हूं और कोई नहीं करता है, तो क्रिया ने डुबो दिया तुमको, क्रिया ने डुबो दिया। क्रिया करने में आनंद आ जाए तो क्रिया तुमको तिरा देगी, और क्रिया करते समय तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया तो क्रिया तुम्हें डुबो देगी। इसलिए रुचि में आनंद है, ऐसी रुचि जिसको आ गई। और कुछ बंधु होते हैं वो कहते कि महाराज साहब इतना विस्तार समझ में नहीं आता है, संक्षेप में बात बता दो। और जिनको संक्षेप में रुचि होती है वो बाकी झंझट में जाते नहीं। परमात्मा ने ये कह दिया ना, ओके, बाकी माथापच्ची करने की मुझे जरूरत नहीं है। ये कहा ना, करे में बनते सामय में सामज में जगम बचका, ओके ठीक है, बोले ऐसी वंदना करनी, ओके ठीक है, वो ऐसा वो बाकी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। आपने कह दिया ना ऐसा है, बस ओके ठीक है, बाकी मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जिनको संक्षेप में रुचि होती, जो बाकी किसी बात को लेते नहीं है। जैन दर्शन का भी विस्तार से अध्ययन नहीं करते, लेकिन जितना अध्ययन किया उतना पक्का रखते, और दूसरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार होते ही नहीं। कि परमात्मा ने फरमाया है सुनाओ, नहीं, बाकी बात को मुझे सुनना नहीं। जिनको केवल जिनेश्वर की वाणी सुनने में रस है और दूसरी वाणी सुनने में रस नहीं है, ऐसे लोग संक्षेप रुचि से भी तिर जाते हैं। अगली रुचि है धर्म रुचि। आस्तिकाय के धर्म पर रुचि, कि धर्म की रुचि, धर्म का जो रूप है, श्रुत का जो धर्म है, चरित्र का जो धर्म है, इस पर जो रस ले। मेन बात एक शब्द को मत छोड़ना, रुचि यानी इंटरेस्ट। रुचि यानी इंटरेस्ट। आप उत्तराधीन के आराधना में आ रहे हो, लेकिन आराधना में रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, तो समय आपका पावन बन गया। और इंटरेस्ट नहीं आया और चल रहे मार साहब गा रहा है, अपना ने कहीं समझे को नहीं, केवल अपन उनका साथ गावता चले जा रहा है, बिना समझारो गाओ। और हम कई मजा है कि वो अर्थ तो मालूम चाहिए, वो तो होन चाहिए, कौन तो अक्षर कई अर्थ है मालूम तो पढ़न चाहिए। बिना अक्षर ज्ञान करो कई वाचनो ईसो, एकांदो अक्षर खाली ऊपर हो जावे, रस्व दीर्घ हो जावे तो दोष लागी लागे, मारा सब भोगने आई लगी नहीं, है ना। ये कई करा रिया मारा सा उद्योग। पेली वाचना देवन चाहिए, शुद्ध उच्चारण सिखावन चाहिए, पिछे गावन लगावन चाहिए, किने वाचना दी ने कई ने सगड़ा ने उत्तराधीन पकड़ा दिया, सगड़ा अपना एड़ा जैसा उनका लगेगा होता जा रहा है। ये मन में भाव आ गए तो फिर कल्याण हो गया, फिर कल्याण हो गया। लेकिन एक सौभाग्य समझा, एक अनुभव समझा कि मेरे जुबान ने आज तक न जाने न जानते हुए कितनी गालियां दी है। जितनी गालियां आप देते हैं उसमें से कितनी गालियों का अर्थ आपको पता है? मैं गालियों की बात कर रहा हूं। जो गालियां आप देते हैं उसमें से कितनी गालियों के अर्थ आपको पता है? जब बिना अर्थ जाने गालियां दे सकते हो, तो बिना अर्थ जाने भगवान के वाणी का उच्चारण करने में कौन सा पाप लग रहा है? अरे कम से कम अंतर मन का भाव रहेगा कि जो अक्षर गंधर्व ने लिए हैं उन अक्षरों का मैं गान कर करके मेरी जुबान को पवित्र कर रहा हूं, मेरे कान को पवित्र कर रहा हूं। कम से कम उतने समय के लिए मेरी जुबान से कोई गंदा शब्द तो, और मेरे कान पर गंदा शब्द तो, इस 18 पापस्थान से भरे हुए संसार में इतना भी हो गया तो भी बहुत हो गया। ऐसे रुचि के साथ जो चलता है उसको धर्म रुचि होती है। परमत्त संत वो वा सुदिट परमत्त सेवना वावी वावन कुदंसन वज्जना यह सम्मत सदना। परमार्थ के साथ परिचय करना चाहिए। जो परमार्थ के दृष्टा है उनकी सेवा करनी चाहिए, और जिनके जीवन में संकित पहले थी और अब चले गई है, ऐसे लोगों से 7 हाथ दूर रहना चाहिए। जिसके जीवन में पहले संकित नहीं थी और भविष्य में आने की संभावना है, ऐसों के साथ रहो तो फिर अच्छा है। लेकिन जिसने धर्म को स्वीकार करके छोड़ दिया है, ऐसा का तो मुंह भी नहीं देखना। वावन कुदंस नवज्जनाय, इनका दर्शन ही नहीं करना। अलम बालस संगेनम, कि धर्म भ्रष्ट के संगत में रहेंगे तो तुम्हें धर्म भ्रष्ट करे बिना नहीं रहेगा।
इसलिए ध्यान में रखना बंधुओं, देश का नागरिक देश के लिए नहीं लड़े तो भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कोई गद्दार हो गया और गद्दार की कोई सोहबत हमारी हो गई तो गद्दारी से मोहब्बत पक्की हो गई। इसलिए गद्दारों से बचो। भगवान से जुड़ सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ सके तो कम से कम गद्दारों से जरूर बचो। बिना सम्यक के चरित्र नहीं होता है। ना दंसनी सनानम, जिसके पास श्रद्धा नहीं उसको ज्ञान नहीं, और जिसके पास ज्ञान नहीं उसको चरित्र नहीं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो ज्ञान है, श्रद्धा है तो क्रिया चरित्र है, और श्रद्धा नहीं तो क्रिया ड्रामा है। श्रद्धा के साथ की हुई क्रिया चरित्र बनती है, और बिना श्रद्धा के बिना की हुई क्रिया ड्रामा बन जाती है, पाखंड हो जाती है। और जिसके पास श्रद्धा होती है उसको ज्ञान होता ही होता है, और श्रद्धा और ज्ञान जब चरित्र में परिणत हो जाता है तो उसको समाधि की प्राप्ति होती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं उसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास श्रद्धा और ज्ञान नहीं उसके पास चरित्र नहीं, और जिसके पास चरित्र नहीं उसको शांति नहीं। निसंख्य निकंख्य निवितिगिच्छा अमूढ़ दिठिय वो भूअथिर करणे वत्सल प्रभावने अट्ट। सम्यक श्रद्धा के 8 लक्षण गए हैं, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। निसंकीय, जो परमात्मा ने फरमाया तमेव सच्चम जम जिनेहिम पवेयम, अयम अट्ठे परमट्ठे से अनट्ठे, अयम अट्ठे परमट्ठे से अनट्ठे। बोलेंगे अयम अट्ठे परमट्ठे से अनट्ठे। जो प्रभु ने फरमाया वही अर्थ है, वही परमार्थ है, शेष सारा अनर्थ है। ये निसंकीय निकंखीय, और किसी की कांक्षा मन में नहीं जन्मे, और कोई कामना मन में नहीं जन्मे। जे अनन्य दंसी से अनन्य रमे, जे अनन्य रमे से अनन्य दंसी। जो केवल तीर्थंकर को देखते हैं वे तीर्थंकर होते हैं, वे तीर्थंकर का आनंद लेते हैं। जो अन्य को देखते हैं वे अन्य हो जाते हैं। अन्य को देखना ही निकंखीय, कोई कामना नहीं मन में, कोई इच्छा नहीं। जो परमात्मा ने फरमाया उसके अलावा कोई मन में संकल्पना आने देना। निकंखीय निविदिक इच्छा, डाउट नहीं लाना मन में, होगा कि नहीं होगा, मन में घृणा नहीं लानी। अमूढ़ दिट्टीय, किसी भी प्रकार का मूड नहीं बनना। मूड जानते हो ना, पहले बता चुका हूं। मूर्ख और मूढ़, मूर्ख को समझाना आसान है, मूढ़ को समझाना बहुत मुश्किल है। अमूढ़ को समझाना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि उसका चाहे जितना अहंकार हो, चाहे जितना गुस्सा हो, चाहे जितनी कुटिलता हो, लेकिन यदि उसमें अमूढ़ दृष्टि है तो उसको क्रोध से भी बचाना आसान है, उसको अहंकार से भी बचाना आसान है। एक बार उसको बता दिया कि अरे अहंकार करेगा तो नरक में जाएगा, तो अहंकार से ऐसा डरता है, ऐसे डरता है लोग जैसे जहर से डरते हैं। ऐसे अमृदिट्टी वो बूह उपब्रूहन करना, बढ़ाना, संगोपन करना अपने साधर्मिकों का, अपने किसी सहयात्री का, ऐसा उनको प्रोत्साहन देना धर्म के लिए, उनकी साधना में ऐसा प्रोत्साहन देना कि उनका मन और उमंग से धर्म आराधना करने में लग जाए। किसी का मन चंचल होने लग जाए, किसी का मन इधर उधर भटकने लग जाए, तो उसको स्थिर करने का प्रयास करना। कभी ये नहीं कहना कि मने कई करनो, उन्हें सुधरना तो सुधरीला, नहीं सुधरना तो वो जाने नोरो काम अपना ने कई करना, अपन अपनो देखनो नहीं। अपना में से कोई चंचल हो रहा होगा तो उसको स्थिर करने का प्रयास करना। वत्सल, वात्सल्य भाव ध्यान में रखना।
आप अपने साधर्मिक को मदद करते हैं, आप अपने साधर्मिक की भक्ति करते हैं, दो में से क्या करते हैं आप? आपका कोई साधर्मी भाई गरीब है, गरजवंत है, जरूरतमंद है, उसको आप मदद करते हैं कि उसकी भक्ति करते हैं? यदि आप उसको मदद करते हैं तब बेट बिगारी कर रहे हो, और आप उसकी भक्ति करते हो तो धर्म करते हो। उसको यदि आपने गरजवंत समझ करके मदद करी है तो आपने धर्म नहीं किया है, आपने उसकी भक्ति करी है। साधर्मिक को मदद नहीं करते, साधर्मिक की भक्ति करते हैं। और जिसमें भक्ति होती है उसको वात्सल्य कहते हैं, और जिसमें मदद है उसको सोशल सर्विस कहते हैं। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब 10 रुपए देने में लगाने और 100 रुपए खाने में लगाने, हम उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति उसको कहते हैं कि जिसमें कर करके स्वयं को धन्यता का अनुभव, कि मुझे सौभाग्य मिला, मुझे अवभाग मिला, मेरी पुण्यवानी कि जो मुझे मेरे साधर्म की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला। दे करके धन्यता की अनुभूति होनी चाहिए, दे करके स्वयं को कृतकृत्य महसूस करना